गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यूट्यूब पे कंपनी के इशू ऑफ शेयर फॉरफिटेड प्रोराटा अलॉटमेंट कैटेगरीज वाले क्वेश्चंस ये भी मैंने अपलोड करा है क्वेश्चन पार्ट नंबर 16 में। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा और कैटेगरी वाले प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, कैटेगरीज वाले में प्रोराटा अलॉटमेंट में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो वो पार्ट बहुत ही आसान तरीके से मैंने पार्ट नंबर 16 यूट्यूब पे अपलोड किया। अगर वो इस टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है और उसको कैटेगरी वाली वीडियो देखनी है तो इससे पहले वाले पार्ट में जा सकता है। आज जो है यूट्यूब पे 17 पार्ट्स में कंपनी का फॉरफिटेड शेयर री इशू प्रोराटा और कैटेगरी, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आती हैं, बड़ी बड़ी एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बहुत आसान तरीके से कराए थे विदाउट एनालिसिस टेबल। और जितने भी कंपनी मैंने कराई उसमें सबको आपको ये ही बताया था विदाउट विदाउट एनालिसिस टेबल पे आप कैसे फोकस कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे शॉर्ट्स में। क्योंकि आपके पास एग्जाम में जो टाइम मिलता है, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है हमारा। यानी कि आपको इसको करने के सिर्फ 12 मिनट मिलेंगे। और अगर आप 12 मिनट से ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो फिर आपका फिर वो क्वेश्चन, इसका मतलब कोई ना कोई पेपर छूटेगा। लेकिन जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मुझे समझाना होता है, तो इसलिए थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगता है। और अगर मुझे खुद सॉल्व करना पड़े, तो कम टाइम पे भी सॉल्व हो जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 10 से 15 क्वेश्चन करें, आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चन है, वो 12 से 15 मिनट के अंदर हो जाएँगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जो कम समय में भी हो जाते हैं, तो आपको टाइम सेव करना है। और ऐसे ही एमसीक्यू के क्वेश्चन्स आते हैं, वहाँ पे आपको टाइम सेविंग की वो तरीके बताऊँगा कि किस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चनों में जिनमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ पे आप टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो बिना टाइम गँवाए आज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक टास्क दिया था प्रीवियस क्लास में कि क्वेश्चन नंबर 95 आप करो। तो 95 कुछ-कुछ बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने किया है, उन्हीं को प्रॉब्लम्स आती है। और कुछ बच्चों के कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन को हाथ तक नहीं लगाया। तो प्रॉब्लम उसी को आती है जो करता है, गलती उसी से होती है जो काम करता है। और निकम्मों की जिंदगी दूसरों की गलतियां निकालने में निकल जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 95 ए लिमिटेड टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 95। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ₹1। कल वाला जो क्वेश्चन था वो पार का था, आज वाला क्वेश्चन प्रीमियम का है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसका थोड़ा एडवांस वर्जन यहाँ आता है, क्योंकि प्रोराटा का जो क्वेश्चन है उसका सारा अमाउंट एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे। इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कॉल्स पे भी एडजस्ट करो। तो जो कॉल्स पे अमाउंट आएगी उसको कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। ये क्वेश्चन जिन्होंने कल क्वेश्चंस किया था उससे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन घर जाके किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ की, जिसकी वजह से ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विदाउट एनालिसिस टेबल हमें सॉल्व करना है। 1 लाख शेयर इशू किए हैं, ₹10 वाले शेयर हैं, ₹1 प्रीमियम पे हैं, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3, इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। एप्लीकेशन आई 1,60,000 शेयरों की, जो 90,000 शेयर थे उनको 40 दिए, 50,000 को 40 दिए, 20,000 को पूरे के पूरे दे दिए। इसमें 3 कैटेगरी बन रही है। जो एक 20,000 शेयर की कैटेगरी बनी है, 20,000 वाले शेयरों को 20,000 ही दिए हैं, ठीक है। और अभिनव को देख रहा हूँ कि नींद में है, झोंके आ रहे हैं, रात भर इंस्टा पे बहुत मेहनत करता है बेचारा। हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए इतनी मेहनत। चलिए, तो अब क्वेश्चन करते हैं। कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू एट द रेट ₹10 एट प्रीमियम ₹1 पर शेयर। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे जा रहे हैं बताओ? एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? ₹3। अलॉटमेंट पे कितने मांग रहे हैं? तो यहाँ पे 2 + 1, ₹1 प्रीमियम का है, ₹2 का शेयर हो गया। फर्स्ट कॉल पे कितने मांग रहे हैं? तो 3 3 6, 3 3 9, जबकि शेयर की प्राइस कितने होनी चाहिए? 11। ये तो होना चाहिए। तो इसका मतलब जो फाइनल कॉल है वो कितने की होगी? ₹2 की। वो यहाँ पे बैलेंस कह रहा है ना इसको। बैलेंस कितना होगा? ₹2। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जिसको जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछो, मैं तुरंत जवाब दूंगा। क्या ये समझ में आया या एक बार और समझाऊं? आ गया। चलिए,
अब यहां पे रिसीव हुए 1,60,000, कितने रिसीव हुए? 1,60,000 शेयर रिसीव हो गए। इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब कितने हुए? 1,00,000 शेयर इशू किए, 1,60,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो ओवर कितने हुए? यहां तक भी समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट्स? चलिए, एनालिसिस टेबल की कोई जरूरत नहीं हमें। 90,000 शेयरों को कितने दिए हमने? 40। 90,000 शेयरों को कितने दिए? फालतू कितना आया? अब इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल इन एडवांस इसलिए आया क्योंकि यहां पे ये 3 रुपए दे रहा है और अगली अमाउंट कितनी है? 2, 1 रुपए तो प्रीमियम है। अगर यहां 4 होती या 5 होती तो कॉल इन एडवांस आ ही नहीं सकता। ये तभी आता है कॉल्स इन एडवांस जब अलॉट एप्लीकेशन पे जो हम पैसा मांगते हैं उससे अगला जो अलॉटमेंट है वो एप्लीकेशन से कम अमाउंट का हो। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसको बड़ा सिंपल फंडे में समझो। 90,000 बंदों ने 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए? 90,000 शेयरों, 90,000 शेयरों अप्लाई हुआ, 3 रुपए के हिसाब से कितने आ गए? 270। यहां तक समझ में आ गया? ऐसे रफ कैलकुलेशन कर सकते हो, इसके लिए कोई वो नहीं है एनालिसिस टेबल बनाने की। दिए कितने शेयर्स, कितना बैठता है? 4 इंटू 3। अब ओवर कितना आया इनका? 50 इंटू 3 करो, 1,50,000। अब देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी? इन्हीं 40 से तो होगी, और 40 इंटू 3 कितना होगा? 1,20। अब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 30। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया? दोबारा समझाऊं वन शॉर्ट में? एक बार और समझाऊं? 90,000 शेयरों पे 3 रुपए के हिसाब से कितने आए? हमने दिए कितने? ये तो अप्लाइड हुए, अप्लाइड हुए, और ये क्या हुए? अलॉट हुए। अलॉट कितने किए हमने? 40,000 शेयर्स। 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन कितना बैठता है? 1,20,000। ओवर कितने हुए? 1,50,000 शेयरों का पैसा। अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट होगा? 40 इंटू 30, क्योंकि 40,000 शेयर ही तो दे रहे हैं, अलॉट तो 40 कर रहे हैं। 40 इंटू 3 के हिसाब से कितना एडजस्ट हुआ? 1,20। 1,50 में से 1,20 गए, बचे कितने? 30। 30 क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब इस कैटेगरी के शेयर पैसा पहले ही दे चुके हैं, इनसे पैसा यहां पे जो प्रोराटा अलॉटमेंट का जो आप क्वेश्चंस करते थे वो आसान हो गया। यानी कि ये बंदे पैसा मारेंगे तो फर्स्ट कॉल पे मारेंगे, इससे पहले नहीं मारेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से भी आसान बन गया, क्योंकि अलॉटमेंट पे जब पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है और अलॉटमेंट पे एरियर होता है तब हम वो सारी कैलकुलेशन करते हैं प्रोराटा वाली। यहाँ पे प्रोराटा वाली कैलकुलेशन तो जीरो हो गई, क्योंकि जब उनका पैसा ही एडवांस पहुंच गया तो अलॉटमेंट पे पंगा है ही नहीं। जो भी पंगा है वो कहाँ है? फर्स्ट कॉल पे। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगला स्टेप देखो, 50,000 शेयरों को 40 दे रहे हैं, तो इनका तो 10 ही फालतू आ रहा है, इनका तो सारा पैसा एडजस्ट हो रहा है। इस केस में देखो शेयर ज्यादा थे, अलॉट कम किए, ओवर ज्यादा हुए। अगली कैटेगरी क्या कहती है? शेयर्स कितने हैं? 50 अप्लाइड और 40 क्या है? अलॉट। तो एडजस्ट कितने हो रहे हैं? 10। यार ये तो एडजस्ट हो ही जाएंगे सारे के सारे अलॉटमेंट पे। अब जो पंगा होगा वो इन वाली कैटेगरी में आएगा। अगले वाले को पूरे के पूरे दे रहा है तो यहाँ पे पंगा कुछ है ही नहीं, तो जो भी पंगा आएगा वो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ गया? ये तो मैं समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत आसान लगेगा। फिलहाल ये बेसिक समझ में आ गया, ठीक है? इसके लिए कोई एनालिसिस टेबल मत बनाओ, शॉर्ट्स रफ में कहीं भी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये किसी को नोट तो नहीं करना, नोट तो नहीं करना ना? एक जना कैमरे से फोटो खींच लो यार। हो गया? चलिए ठीक है, ऑनलाइन वीआरएस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कुछ नहीं होगा। अब क्वेश्चन कराते हैं, इसको समझ लेंगे। ये भी मैं तुम्हें समझा दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कराता तब भी तुम्हें दिक्कत नहीं आती। देखो क्वेश्चन को समझे। अब ये कह रहा है एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी कि जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो कॉल्स पे ले जाओ। कॉल्स पे मैं ले गया, ठीक है?
Rishabh, a shareholder who applied 1500 share belonging category 2 did not pay allotment and first call and final call. Another shareholder Sudha who applied, ये सुधा कहां से आ गई ऋषभ? चलिए, another shareholder Sudha who applied 1800 share belonging category 1 did not pay first and second call. आगे की बात है. All share Rishabh and Sudha forfeited and subsequently Rishu 7 per share fully paid. पास journal entry. Open calls in arrear and call in advance account whenever required. आपको जरूरत है तो बनाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं. ठीक, आप क्वेश्चन को देखो, बड़ा बड़ा आसान तरीके से होगा. सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव. क्या ये समझ में आ गया? कितने शेयर्स हैं हमारे रिसीव में? 1,60,000 और कितने की है? 3, 4,80,000. अब चेक करो, क्या आपकी जो एंट्री आपने की थी वो यही की थी? सबने उस एंट्री पे टिक करो, आधा मार्क्स घर ले गए. दूसरी एंट्री मैच करना, क्या वो यही एंट्री थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो क्रेडिट है यही डेबिट हो जाएगा. और यहां पे 1,00,000 शेयर्स थे, इनकी कीमत कितनी थी? इशू तो हमने 1,00,000 ही किए थे ना, 3,00,000. अब एक्स्ट्रा कितने दिखाई दे रहे हैं? 180. लेकिन यहां पे जो मनी एडजस्टेड हो रहा है अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हो रहा है वो टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, और बाकी कहां हो रहा है एडजस्ट? कॉल्स इन एडवांस. बताओ, कॉल्स इन एडवांस में मैंने कितना रखा था? 30,000. तो इसका मतलब यहां कितना एडजस्ट हो रहा है? 50. ठीक है, क्लियर है? और एक शॉर्टकट बताता हूं, ये एक 50 लाने का. इस क्वेश्चन में आपके जो ओवर सब्सक्राइब हुए वो टोटल कितने थे? 60,000. 60,000 थे. ठीक है, जिसमें से 30,000 शेयर क्या है हमारे पास? कॉल इन एडवांस के हैं. तो 180 में से 30 माइनस करो तो कितने आएंगे? 150. अभी 30,000 बताया था ना, कहां से आया कॉल इन एडवांस? समझ में आ गया? नहीं आया? पिछली वाली इसमें भी अभी जस्ट कैलकुलेशन की थी, कॉल इन एडवांस की अमाउंट निकाली थी मैंने, वही तो 30 है. ये जो 150 है ये दो कैटेगरी से निकल के आ रहा है. पहली कैटेगरी में जो हमारा अमाउंट थे, शेयर एक्सिस कितने थे? देखो, पहली कैटेगरी में कितने थे? एप्लीकेंट 90 को 40 दिए. 90 को कितने दिए? 40. तो इनका 50,000 शेयर का पैसा फालतू आया. 50,000 शेयरों का फालतू आया. 50 इंटू 3 किया, वो कितना आया? 1,50,000. ये समझ में आ गया? हमने इनको शेयर दिए 40, तो इनका पैसा कितना हुआ? 1 BC तो हुआ. यही तो एडजस्ट होगा किस पे? अलॉटमेंट पे. और 30,000 किस पे हुआ? कॉल इन एडवांस पे. तो कॉल इन एडवांस का तो मैंने 30,000 लिख लिया. ये समझ में आया? ये 30,000 कहां से आया? तो बचा हुआ 1 BC तो हुआ, 1 BC तो बचा. और दूसरी कैटेगरी भी तो है, 50,000 वाले को कितने दिए? 40. तो इनका पैसा कितना आया? 10,000 शेयरों का 3 के हिसाब से कितना आया? 30. तो यह 30 भी तो हुआ. 120 और 30 कितना हुआ? 150. अब आया समझ में? दो कैटेगरी है ना. दूसरी कैटेगरी में है 50,000 शेयर्स जिनको मैंने 40 दिए, तो उनका 10,000 शेयर बच रहे. 10,000 इंटू 3 किया तो कितना पैसा एडवांस आया उनका अलॉटमेंट पे? 30,000. और इनका कितना पूरा एडजस्ट किया? 1,20. इनका तो और फालतू आ रहा था, इसलिए उसको कर दिया हमने कॉल्स इन एडवांस. अब समझ में आ गया? रोहन, अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है.
आ गया। वो जो मैंने अभी रफ कैलकुलेशन करी थी, इसकी तुमने फोटो पिक की, वो वही तो है सारा का सारा, कि उनका 1.50 ही तो फालतू है, 30 इनका कॉल इन एडवांस है, तो 1.50 में 30 कॉल्स इन एडवांस है, तो बचा कितना, 1.20। और सेकंड कैटेगरी के 50,000 शेयरों को 40 दिए, उनका शेयर कितने फालतू आए, 10। 10 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3, वो है 30,000। समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिखा? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा मुझे कि सर अलॉटमेंट पे तो आपने लिख दिया, अलॉटमेंट पे तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिखा? इनका एक क्वेश्चन है, क्योंकि कॉल्स का पैसा जब कंपनी को एडवांस मिल जाता है, देखो जिसका पहले बंदे सारे अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने शेयर अप्लाई किए सबको शेयर दिए जाएं, जिनके कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है उन्हें शेयर क्या कर देती है, अलॉट कर देती है। तो अलॉटमेंट तक तो देना ही देना है कंपनी ने, जिनको शेयर अलॉट कर रही है तो अलॉटमेंट तक तो आना ही है कंपनी पे। लेकिन उसके बाद ये कंपनी के उसमें एक्ट में है, अगर उसके बाद भी कोई शेयर होल्डर अगर उसका पैसा एडवांस दे देता है तो वो कॉल इन एडवांस होगा, क्योंकि कभी तक कंपनी ने मांगी नहीं है कॉल्स। शेयर एप्लीकेशन जब रिसीव कर लेती है तो किनको शेयर देने हैं ये कंपनी क्या करती है, उन्हें जिनको शेयर देती है उनको क्या करती है, अलॉट। अलॉटमेंट का भी एक टाइम पीरियड होता है, अलॉटमेंट के इतने दिन तक पैसा आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद अगली कॉल के लिए कंपनी डेट देती है, तो जो डेट दी नहीं है अभी तो उसका पैसा भी अभी आ गया कंपनी के पास, तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। जब तक कॉल ड्यू नहीं होगी तब तक उसका पैसा एडवांस ही माना जाएगा। और कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब यहां पे कैटेगरीज आ जाती हैं, क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखें थर्ड नंबर, शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, तो शेयर कैप हो गया। और यहां पे लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब मुझे बताओ, ड्यू तो पूरे से ही होगा, ठीक है, शेयर्स कितने हैं, अब इन 160 का कोई लेने देना नहीं है, शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट कितने की है, 2 लाख, ऊपर शेयर अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी, इंटू 3 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, 1 लाख शेयरों पे 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख। अब बताओ क्या ये समझ में आ गया? तो यहां तक इस एंट्री का आधा नंबर होता है, इसका 1 होता है, आधा और 1 कितना हो गया, 1.5, 1.5 और आधा कितना हो गया, 2 नंबर आ चुके। और किसी का क्वेश्चन अटक रहा है और फिर भी नहीं हो रहा, तो ड्यू वाली एंट्रियां भी कर दोगे तो आधा आधा नंबर तब भी मिल जाएगा। बहुत आसान है अकाउंट्स में पास होना, बहुत सारे फंडे पता है। अभी तो तुम्हारी वैसे बहुत सारी लाइव स्ट्रीम भी होनी है, जहां पे मैं वो तरीके भी बताऊंगा आपको सारे।
क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अगली एंट्री अंशपाल बताएगा मुझे। अमाउंट नहीं बतानी है, सिर्फ एंट्री बतानी है। बताएगी बेटा? हाँ तू बता। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब खेल इसी एंट्री का है, अगर ये एंट्री सही तो क्वेश्चन सही, ये एंट्री गलत, इसके बाद के सारी एंट्रियां खत्म। और कल मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही मास्टर फंडा है, सबको एक ही तरीके से करना है, ठीक, एक ही वर्किंग नोट है, इस पर थोड़ा ध्यान दो तो आ जाएगा। अब इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। ऋषभ, ये कह रहा है ऋषभ एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाइड किए थे 1500 शेयर जो बिलोंगिंग कैटेगरी 2 का है, और बिलोंगिंग कैटेगरी 2 वाला वो है जिसने 50,000 शेयर मांगे थे, उसको दिए गए 40। देखो बिलोंगिंग कैटेगरी 1 तो आ ही नहीं सकता, वो तो पहले एडवांस देके बैठा है ना। कैटेगरी 1 वाला तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले अलॉटमेंट में सारा पैसा दे चुका है, उससे कंपनी कुछ नहीं मांगेगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? जो कैटेगरी 1 में है वो तो पहले दे चुका है। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा जिसकी फीस नहीं आई वो सबमिट करा दो, सर मेरी तो आ गई, तो ये मैसेज उनके लिए नहीं होता जिनकी आ गई है, वो तो देख के बैठे हुए हैं, वो फीस थोड़े ना मार के भागेंगे। समझ में आया? तो कंपनी का पैसा वो लोग मार ही नहीं सकते जिन्होंने अलॉटमेंट में पैसा पहले दे दिया, मारेगा वो जिन्होंने अलॉटमेंट को पैसा नहीं दिया, वो है ऋषभ। और वो कैटेगरी है 2 में। अच्छा कैटेगरी 2 क्या कहती है? कैटेगरी 2 तो ये है ना 50,000 40,000 वाली, यानी कि 5 और 4 का रेशो तो आ रहा है। किसका आ रहा है? 5 और 4। एक वो आता है टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अलॉटेड। यार उसके चक्कर में कहां पड़ रहे हो, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट। ये तो खत्म हो गया ना, इससे क्या लेन देना, इसका शॉर्ट बना दिया आपने 5:4। जिसने 5 मांगे उसको दिए कितने? अब यहां पे देखो जिसने 1500 मांगे उसे कितने दिए बताओ? 1500 वाले को कितने दोगे? 5 इंटू 4 कितना आएगा? 300 इंटू 4 कितना आएगा? 1200 अलॉट। अब आगे समझ में? दिस मल्टीप्लाई दिस। भैया आपने क्या किया, 5 वाले को कितने दिए? 4, तो 1500 वालों को भी तो 4 देने हैं ना आपको, तो 4 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। और नंबर ऑफ शेयर एक के 5 हैं, जिसने 5 मांगे उसके कितने दिए हमने? 300 इंटू 4 1200। खेल समझ में आ गया? क्लियर? एक और है सुधा। सुधा हु अप्लाइड 1800 शेयर बिलोंगिंग कैटेगरी फर्स्ट डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट में तो केवल ऋषभ बैठा है यहाँ पे, ठीक है, जग्गी नहीं है। जो जग्गी को देख रहे हो, ऋषभ जग्गी अलग है और ऋषभ अलग है भाई। अब वर्किंग नोट बनाना बहुत आसान है, कल वाला वर्किंग नोट को कंटिन्यू करो। बताओ क्या किया था मैंने? कितना है इसका ऋषभ का? ऋषभ अप्लाइड 1500 शेयर, ऋषभ अप्लाइड 1500 शेयर एट द रेट कितने के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। कितना? 4500। और ऋषभ को अलॉट कितने किए? वर्किंग नोट। मजेदार बात है, इस वर्किंग नोट के कोई नंबर नहीं है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो शॉर्ट्स करना। यहां पे तो 3 4 5 क्वेश्चनों में ऐसे ही करो ताकि तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट छप जाए इसका। ऋषभ क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या आएगा? अप्लाइड के नीचे क्या जाएगा? अलॉट कितने? 1200 शेयर एट द रेट 3 के हिसाब से कितना बैठेगा? 3600।
अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, कितना, 4 और 5 900। क्या यहां तक समझ में आया? अब ये देखो, यही वर्किंग नोट मैंने आपको कल कराया था, कोई भी सिंगल चेंजेस नहीं है, वन शॉट वन तरीका, एक ही मेथड। दूसरा फिर क्या बताया मैंने, इस वाले को लेंगे, ऋषभ का 1200 शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट 3 के हिसाब से बताओ, 3600 लेस करोगे मनी एडजस्टेड, कितना, ये वाला अमाउंट, तो कितना बचा, 2700। ये क्या आया, कॉल्स इन एरियर। क्या ये समझ में आया? अलॉटमेंट का पंगा खत्म। अब बताओ ये कॉल्स इन एरियर समझ में आया? और अब मैच करो, क्या आपका भी यही आ रहा था? जिसका आ रहा था तो यहां तक सही है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाऊं। अब आप देखो इस क्वेश्चन में अमाउंट कितनी आएगी, मेरे को अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए बताओ, 3 लाख। जिन्होंने यहाँ पे ये पैसा दे दिया 1.5 लाख, क्या वो देंगे दोबारा? जो दे चुके हैं वो तो नहीं देंगे। तो 3 लाख में से 1,50,000 तो पहले माइनस हो जाएगा, और ये कॉल्स इन एरियर भी तो नहीं मिलेगा, पहले 1,50,000 जो पैसा मिल चुका है वो नहीं मिलेगा, और ये पैसा दे नहीं रहे हैं, तो 2700 और माइनस करो कॉल्स इन एरियर के, कितना मिलेगा, 1.5 लाख में से 2700 माइनस करो, 1,47,300, 1,47,300। अब बताओ ये समझ में आया? ये अगर आ गया समझ में, तो आपके पूरे मार्क्स यहां पे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जान ही नहीं बची। जो है इस पूरे क्वेश्चन की जान यही है, और इसका यही मेथड है, कोई एनालिसिस टेबल नहीं बनाई मैंने आपके सामने, टोटल क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलिए, आपको बेटा अब एनालिसिस टेबल की आदत छूट गई आदत एनालिसिस टेबल की। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां रब करूंगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाली एंट्रीज आपने समझ ली है, इसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल वाली एंट्री स्टार्ट होती है, और फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो अगर आप देखते हैं तो वो है हमारी 3 रुपए। 5th नंबर की एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितने शेयर हैं, 1 लाख। फर्स्ट कॉल की अमाउंट बताओ, 3 रुपए, कितना हो गया, 3 लाख। क्या यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? आ गया। अब यहां देखें 6 नंबर की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, यहां पे एक अमाउंट आएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 30,000 जो हमें मिल गए थे अलॉटमेंट पे, एडवांस लिखा था मैंने, अब वो नहीं मिलेंगे, मिलने थे 3 लाख, 30,000 वो एडवांस माइनस हो जाएगा जो जिन्होंने पैसे दे दिया था, तो मिलने चाहिए 270, पर नहीं, क्योंकि ये जो ऋषभ है ये तो अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे रहा, और फाइनल कॉल पे नहीं दे रहा, और ऋषभ के पास शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर हैं, 1200। तो जब मैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करूंगा ऋषभ की,
फर्स्ट कॉल पे 1200 इंटू 3 कितना हुआ 3600। तो इसका मतलब ये 3600 रुपए में भी हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल रहे हैं। क्या ये समझ में आया? क्या दोबारा समझाऊं? फाइनल कॉल पे भी नहीं दे रहा ये पैसा, तो 1200 इंटू फाइनल कॉल 2 रुपए की 2400 वहां भी नहीं मिल रहे। जब हम फाइनल कॉल करेंगे तो वहां पे भी माइनस करेंगे। लेकिन सुधा नाम की एक शेयर होल्डर ऐसी थी जिसके पास शेयर्स थे और उसने अप्लाइड किए थे 1800। कितने अप्लाइड किए थे भैया? हमने उसको दिए कितने शेयर? वो कैटेगरी 1 में है। 1 में क्या है? 1 कैटेगरी में आ जाओ। ठीक है, कैटेगरी 1 का क्या हिसाब था बताओ? 90,000 को कितने दे रहे हैं 40, यानी 9 को कितने दे रहे हैं 4। तो 1800 जब मांगे थे तो कितने दिए होंगे उसने? भाई यही तो है ना, इसको यहां लियो। 9 दूनी 18, 4 दूनी 800 शेयर अलॉट। 800 शेयर अलॉट किए थे ना उसको, ठीक है ना। सुधा के पास कितने शेयर हैं 800। तो 800 के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितने की होगी? 800 इंटू 3 कितनी? 2400। अब ये 2400 का एरियर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पंगा ये भी है, उसने कुछ पैसा कॉल इन एडवांस का भी दे रखा है। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? कोई बात नहीं, ध्यान यहां रखो बिल्कुल सब। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता अगर यहाँ पे कॉल इन एडवांस वाला पंगा नहीं होता और हमारा 0 हो जाता क्वेश्चन, तो नॉर्मल था। देखो ऋषभ का केस तो क्लियर है, ऋषभ को तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सुधा है इसने क्या किया, कुछ पैसा कैटेगरी 1 की है और कैटेगरी 1 का पैसा जो था वो कॉल इन एडवांस के रूप में भी आया था। इसमें आया था, कितना आया था कॉल इन एडवांस? 30,000। ठीक है ना, हमें वो वाला अमाउंट निकालना है। अब ये देखो, देखो सुधा ने पैसे कितने दिए, इसको मैं यहीं पे वर्किंग नोट बना दूं या ये वाला ऋषभ वाला साफ कर दूं? ऋषभ वाला आगे, ठीक है ना, ऋषभ वाला साफ कर देते हैं, वो तो समझ में आई गया सभी को। और जो ऑनलाइन ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बना दूं। अब यहाँ पे ले लेते हैं भाई, यहाँ ऋषभ को हटाओ, सीधा सुधा लिख दो, है ना। देखो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। बस अमाउंट लिख दो, खत्म, रहेगा तो ऐसे ही। अब बताओ कौन है? सुधा। सुधा अप्लाइड कितने शेयर? 1800 इंटू 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 5400। सुधा को अलाउड कितने की है बताओ? 800 इंटू 3 के हिसाब से कितना हुआ? 2400। तो 2400 5400 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 3000। यहां तक समझ में आया? यस और नो बोलो फटाफट। इसका मतलब यहां तक का वर्किंग नोट मेरा पुराने वाला ही चला रहा है, जो मैंने केवल सिर्फ यहाँ पे वो लिखा है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो सुधा के ये वाले तो लिखेंगे हम यहाँ पे, 800 शेयर अलॉट किए @3 के हिसाब से कितना आएगा? तो भैया यहाँ तो 3000 है, यहाँ पे जो एडजस्ट करोगे कितना एडजस्ट करोगे? 2400 तो करोगे, ये नील हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे? 3000 माइनस 2400 कितना जाएगा? 600 रुपए क्या है इसके? कॉल्स इन एडवांस। क्या ये समझ में आया? यस और नो? चलिए अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, अब यहां देखें कि जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल करेंगे तो कितने हैं? 800 शेयर @3 के हिसाब से कितने मिलने चाहिए? 2400, जिसमें से 600 रुपए हमने एडवांस के माइनस कर दिए, तो कितने बचते हैं? 1800। ये आ गया कॉल्स इन एरियर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये जो 2400 है ना, 2400 में से हमने क्या माइनस किया? कॉल्स इन एडवांस। कितना है? 600। तो 1800 रुपए एरियर। एक तो एरियर ये है और एक एरियर ये है, तो 3600 और 1800 एरियर कितना आया? 4200। 3600 और 1800 कितना है? 8 और 6 14, 5400 रुपए। 5400 रुपए यानी कि 5400, ये हमारा कॉलिंग एरियर हो गया। अब यहां पे जो आप अमाउंट करोगे बैंक में, तो बैंक में कितना आना चाहिए था? 2,70,000 आना चाहिए था। कैसे? 3 लाख में से 30 गए तो कितने बचे? 270। और 270 में से ये 5400 नहीं निकलेंगे। एक तो हमारा क्या माइनस हुआ? 3600 का एरियर है और एक 1800। एक 3600 और एक 1800। अब बताओ कितने? 270 में से 5400 माइनस करो, 264, 400,
600, 2 64 600, 270 में से 5400, 270 माइनस 5400 और ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6। हाँ तो बस ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब बताओ ये वाली एंट्री समझ में आई नहीं आई? ये वाली एंट्री आ गई समझ में? अब क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा यहाँ पे। बीइंग फर्स्ट, अब बस सिर्फ 2-3 मिनट और लगेंगे क्लास में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ये आ जाएगा आपका, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 290, ये तो आएगा 294 600, ठीक है। 7 नंबर की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर, और फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, इसके बाद फाइनल कॉल रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब आप यहां देखें, फाइनल कॉल पे सुधा के 800 शेयर और ऋषभ के 1200, टोटल शेयर कितने हो गए? 2000, और 2000 शेयरों पे 2 रुपए नहीं मिले तो कितने नहीं मिले? 4000। भाई ऋषभ के कितने शेयर हैं? 1200, और सुधा के कितने हैं? 800, टोटल कितने हो गए? 2000, और फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो कितने नहीं मिले? 4। तो 2 लाख में से क्या कर दोगे? 4000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 1,96,000। और कंपनी ने इन शेयरों को क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया, और इनको फिर रीइशू कर दिया 7 रुपए फुल्ली पेड पे। कंपनी ने इन शेयरों को फॉरफिटेड किया, और फॉरफिटेड के बाद क्या किया कंपनी ने? इन शेयरों को री इशू कर दिया। अब मुझे इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझे 2 अमाउंट बताएंगे इसके बाद, एक तो ये ध्यान रखना है ये वाला, और एक इससे प्रीवियस वाला, ठीक है। एट नंबर की एंट्री ये हो गई, 9th नंबर की मैं यहां करा रहा हूं, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहां पे एसपीआर नहीं मिल रहा है, किसका? ऋषभ का। ऋषभ ने अलॉटमेंट पे नहीं दिया था ना, 1200 इंटू 1, ठीक है। अब टोटल शेयर कितने हमारे फॉरफिटेड? 2000, 2000 इंटू कितने का शेयर है? 10 रुपए, तो यहाँ कितना अमाउंट आ गया? अब बच्चे में बताओ कि शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, एरियर कितना था ऋषभ वाला? शेयर अलॉटमेंट पे कितना एरियर था ऋषभ का? ऋषभ वाला वर्किंग नोट उतारा था, दिखाओ जरा। बेटा वो तो दिया है उसने, एरियर तो ये है 2700, एरियर कितना है हमारा? 2700, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे सुधा और दोनों ने नहीं दिया, ऋषभ ने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
फर्स्ट कॉल को तो मैंने लिखा है यहाँ पे, कितना 3600 और 1800 कितने थे, 5400। टू शेयर फाइनल कॉल, ज्यादा दांत फाड़ने का शौक है तो आगे आ जाओ बेटा। मैं भी फाड़ूंगा जब तुम्हारा एग्जाम चलेगा। और सही होगा देखनी होती है ना, तो रिटन एग्जाम में देख लिया करो, हाफिली एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम बहुत हो गए हैं तुम्हारे। टू शेयर फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट एरियर है, 4000, और जो पैसा मिल गया वो किस में आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, $9100। अब ये 9100 कैसे आया, एक तो था पहले वाले का फॉरफिटेड कितना था 4500, और दूसरे वाले का फॉरफिटेड कितना था, जो मैंने कहा था अभी गोल किया था मैंने, ऋषभ का अमाउंट था 4500, और सुधा का कितना था, सारा पैसा स्टार्टिंग में दिखाओ, 54, और दूसरा कितना था 4500 है, 4500 प्लस 54। अच्छा हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इसमें। और सुधा के पास शेयर कितने थे, 800 शेयर थे, उसने ₹1 जो प्रीमियम क्या दिया था अलॉटमेंट पे, वो फॉरफिटेड नहीं होता, और वो माइनस हो जाता है। यहाँ पे कितना अमाउंट है देखो, यहाँ पे समझो कितना आ रहा था, इसका ऋषभ का तो पूरा होगा, ऋषभ का कितना है, ऋषभ का तो ये है, और सुधा का कितना है 54 माइनस 800 रुपए एसपीआर वाले, तो कितना बचेगा 46, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9100, यही टैली हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एसपीआर का अकाउंट था, एसपीआर सुधा ने तो दे दिया था, ऋषभ ने नहीं दिया, ऋषभ ने नहीं दिया तो वो डेबिट हो गया, लेकिन सुधा ने दे दिया था तो सुधा का क्या हो जाएगा, वो डेबिट नहीं होगा, क्योंकि एसपीआर मिल चुका है, और एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, इसलिए उसे फॉरफिटेड नहीं कर सकते हम। अब आपको रीइश्यू करना है, अब ये ऊपर की 2 एंट्रियां रब कर देता हूं मैं, ठीक है, बस 2 ही एंट्रियां रह गई और खेल खत्म। दसवें नंबर की एंट्री है, हमने रीइश्यू किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, 20,000, जबकि 2000 शेयरों को हमने कितने रुपए पे इशू किया 7, तो कितना आ गया 14,000। 6,000 हम कहां से लेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 3 पे लेंगे ना, 2000 इंटू 3 कितना आ गया 6, बीइंग शेयर री इशू, ठीक है, @7 रुपीज ईच, ठीक है। और 11वें नंबर की एंट्री है बड़ी इंपॉर्टेंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब देखो हमारे पास फॉरफिटेड में कितना पैसा पड़ा हुआ है 9100, 9100 में से 6000 हमने निकाल लिया, तो कितना बचा कैपिटल रिजर्व में 3100, यही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन टैली होता है। जो ऑनलाइन व्यूअर है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और आगे के क्वेश्चंस आप कैटेगरीज के वाले करें, और मेरे हिसाब से अब इसके टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन तो नहीं बचे कैटेगरी वाले, अब आप स्कैनर के क्वेश्चन करना कैटेगरी वाले, आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे,
अब मैक्सिमम मेथड देखो, पार वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और इसके बाद हम स्कैनर के क्वेश्चन लेंगे टीएस ग्रेवाल के। अगर कोई डाउट्स आएगा तो वो जरूर बताएंगे। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको लाइव स्ट्रीम के भी पता चलेंगी, जब लाइव स्ट्रीम होगी तो उसके भी नोटिफिकेशन आएंगे, और बिजनेस की भी वन शॉट वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।